हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम IUPAC सीखने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से। तो जो भी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं जिनको IUPAC में कुछ भी नहीं आता, वो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप IUPAC को इतना आसानी से सीख जाएंगे कि आप कोई भी आपको कंपाउंड दिया जाएगा तो उसका नॉमेनक्लेचर यानी नामांकन बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस शानदार क्लास को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले नंबर तो हम IUPAC का फुल फॉर्म जानेंगे। तो बच्चों, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? IUPAC का फुल फॉर्म है। I से हो गया इंटरनेशनल, U से हो गया यूनियन, ऑफ P से हो गया प्योर, N A से हो गया अप्लाइड और C से हो गया केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा, IUPAC बनती कैसी है? तो IUPAC मेरे प्यारे बच्चों दो चीज़ों से मिलकर बनती है। कितने चीज़ों से मिलकर बनती है? तो IUPAC जो होता है आपका बच्चों, IUPAC ये मेरे प्यारे बच्चों दो चीज़ों से मिलकर बनती है। कितने चीज़ों से मिलकर बनती है? दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक आपका बच्चों होता है पूर्व लग्न, एक होता है बच्चों आपका पूर्व लग्न, और दूसरा होता है बच्चों आपका अनुलग्न। पूर्व लग्न और अनुलग्न। पूर्व लग्न को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं, और अनुलग्न को इंग्लिश में सफिक्स बोला जाता है। पूर्व लग्न और अनुलग्न के मेल से क्या बनता है बच्चों? IUPAC। तो IUPAC दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक पूर्व लग्न होगा और एक अनुलग्न होगा। अब आखिर हम ये समझते हैं कि आखिर पूर्व लग्न है क्या, अनुलग्न है क्या। अगर पूर्व लग्न और अनुलग्न समझ लेते हैं तो उसके बाद हम चीज़ों को आगे बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा पूर्व लग्न क्या होता है। तो पूर्व लग्न में बच्चों आपका होता है, जिसे आप लोग ने पढ़ा होगा पूर्व लग्न अनुलग्न। पूर्व लग्न का मतलब होता है, जिसे आपको पता है उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा है। उपसर्ग मीन्स क्या होता है? जो आगे लगता है। प्रत्यय क्या होता है? जो बच्चों कहाँ लगता है? पीछे लगता है। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ने चल रहे हैं पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न का मतलब होता है जो सबसे आगे लगता है, जो शुरुआत में लगेगा। तो पूर्व लग्न में आपका जब बच्चों एक कार्बन होगा, कितने कार्बन? एक कार्बन पर मेथ होता है, दो कार्बन पर बच्चों एथ होता है। अगर कार्बन नंबर 3 होगा तो 3 पर बच्चों उसे हम प्रोप बोलेंगे। कार्बन नंबर 4 पर मेरे प्यारे बच्चों ब्यूट बोला जाता है। 5 नंबर के कार्बन पे आपका पेंट होगा। अगर से 6 कार्बन हो जाएगा तो 6 पर बच्चों हेक्स होगा, और 7 कार्बन पर आपका हो जाएगा हेप्ट। और अगर 8 कार्बन हो गए मेरे दोस्तों तो ऑक्ट हो जाएगा, और 9 कार्बन पे बच्चों नॉन हो जाएगा, और 10 कार्बन पर हो जाएगा डेक। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 10 कार्बन पर हो जाएगा डेक। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि देखो, ये एक कार्बन पे आपको मेथ बोलना है, 2 कार्बन पर एथ बोलना है, 3 कार्बन पर प्रोप बोलना है, 4 कार्बन पर आपको बच्चों ब्यूट बोलना है, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर हेप्ट, 8 पर ऑक्ट और 9 पे नॉन बोलना है, और 10 पे डेक।
अच्छा ये बताओ, जैसे अभी मान लो सपोज दैट मैं आपसे नाम पूछूं आपका, तो आपका नाम क्या है? तो आप बोल सकते हो सर मेरा नाम सुनील कुमार यादव है, सर मेरा नाम मोहित वर्मा है, या सर मेरा नाम मोहित चौरसिया है। तो आप क्या बोलते हो कि आप अपना नाम बोलते हो और नाम के लास्ट में कास्ट लगाते हो। कास्ट से पता चलता है, जब तक आप अपना पूरा नाम नहीं बताते तब तक हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये किस जात का है। तो वैसे ही IUPAC में, वैसे पूर्व लग्न में तो सेम है सब में, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब बात करेंगे हम अनुलग्न की। किसकी बात करेंगे बच्चों? अनुलग्न की। देखिए अभी हम एकदम सामान्य पढ़ेंगे, ये बेसिक आपकी है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप बहुत ही शानदार तरीके से IUPAC समझ सकते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों IUPAC का पार्ट 1 होगा और इसमें बेसिक सा हम ये क्लियर करेंगे कि आखिर हम कितने शानदार तरीके से IUPAC को समझ सकते हैं। और अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर हम क्रियात्मक समूह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो होगा जिसमें हम लोग थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ेंगे। आज का क्लास होगा कि जिसमें हम लोग IUPAC को इतना अच्छे से समझ लेंगे कि ताकि हम थोड़ा सा कार्बनिक यौगिक बनाना सीख लें, उनका नामांकन करना सीख लें। तो फाइनली ये आपका पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूर्व लग्न आपके 10 तक हो गए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब बच्चों देखो अनुलग्न में क्या होता है, इसमें 3 होगा, आपका 3 होगा। जैसे मेरी बात समझो, इसमें कार्बन कार्बन के बीच एक बंध होगा और इसमें बच्चों कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और इसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध होगा। एक बंध भी होगा, 2 बंध भी होगा और 3 बंध भी होगा। अच्छा एक बंध जो होता है बच्चों, ये जो है एल्केन श्रेणी में होता है। ध्यान से सुनना, ये एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच एक बंध होता है। जैसे मान लो सपोज दैट ये हो गया एल्केन। अब हमने कहा एल्केन, और एल्कीन में क्या होता है बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है बच्चों, तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान से समझना, अगर हम एल्केन का संधि विच्छेद कर दें तो एल्केन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एल्क प्लस एन। अगर मैं इसका करूं तो इसका लिख सकता हूं एल्क प्लस इन, और अगर इसका करूं मेरे प्यारे बच्चों तो एल्क प्लस क्या हो जाएगा, आइन। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो एल्क तो सब में है, एल्क तो सब में है कि नहीं। एल्क बच्चों एल्केन में भी है, एल्क एल्कीन में भी है और एल्क एल्काइन में भी है, लेकिन लास्ट वाला सेम नहीं है। लास्ट वाले में एन है, इन है और आइन है। तो एन कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा। क्या होगा बच्चों, एकल बंध होगा। और इन कब लगेगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। आइन कब लगेगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में मेरे प्यारे बच्चों 3 बंध होगा। कितने बंध होगा, 3 बंध। अब देखो समझ लो थोड़ा सा, हमने कहा कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होगा तो वो आपका एल्केन श्रेणी का सदस्य होगा। जैसे आप लोग कहते हो ना कि ये इनकी बिरादरी ये है, इनकी कास्ट ये है, इनकी कास्ट ये वर्मा है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये यादव हैं। तो इसी तरह से आप अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध नजर आए हर जगह पर, कोई भी आपका कंपाउंड है उससे एकल बंध है, तो इससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि ये एल्केन श्रेणी का सदस्य है। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आके टपक पड़ा बीच में तो इससे उसका नाम में परिवर्तन हो जाएगा और उसको किस बिरादरी में शामिल किया जाएगा बच्चों, एल्कीन में।
और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसे हम किस में शामिल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एल्काइन में। तो क्या इतनी बात समझ में आई सारे बच्चों को? एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। आखिर सर एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? जनरल फार्मूला क्या होता है? तो चलिए बहुत ही शानदार तरीके से आपको फार्मूला बताते हैं। इधर सारे बच्चे फोकस करेंगे बोर्ड पे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, CnH2n सब में लिख लेना है, CnH2n सब में रख लेना है, CnH2n सब में रख लेना है। अब जरा देखो, अब देखो जादू करने वाले हैं थोड़ा सा। देखो क्या करेंगे, ऊपर वाले में 2 जोड़ देंगे और नीचे वाले में 2 घटा देंगे। हमारा बन गया क्या? फार्मूला। ये किसका फार्मूला है? तो सर ये फार्मूला किसका है? ये सर एल्केन का है, ये सर एल्कीन का है और ये सर एल्काइन का है। जहाँ पर n क्या होगा? तो n होगा मेरे दोस्तों नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कुछ भी रख सकते हैं। जरा सोचो, n बराबर 1 रख सकते हैं, n बराबर 2 रख सकते हैं, n बराबर 3 भी रख सकते हैं, n बराबर 4 भी रख सकते हैं। अच्छा इसमें देखो, इसमें जो n रखेंगे बच्चों, इसमें जो n रखेंगे वो हमेशा 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। इसको समझो, n 1 से बड़ा क्यों होगा पता है? मतलब करें n आप 1 नहीं रख सकते। किसमें? एल्कीन में आप n 1 नहीं रख सकते। उसका रीजन क्या होगा पता है? उसका रीजन ये होगा कि जरा बताओ, कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा? डबल। अच्छा ये बताओ, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो कम से कम 2 कार्बन तो होना चाहिए। भाई डबल बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? कार्बन और कार्बन के बीच में। तो जरा सोच के बताओ, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो कम से कम 2 कार्बन तो होना चाहिए। तो इसीलिए लिखा गया कि n 1 से बड़ा होगा, मतलब n बराबर 1 एल्कीन में नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन का होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे यहाँ पर भी बच्चों हो जाएगा, n 1 से क्या होगा? बड़ा। अच्छा n 1 से बड़ा होगा तो n हम क्या रख सकते हैं? 2 भी रख सकते हैं, 3 4 5 6 डॉट डॉट। यहाँ भी 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारा रख सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताओ। देखो फिर से समझ लो, हमने कहा IUPAC मेरे प्यारे बच्चों 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो पूर्व लग्न होगा और एक तो क्या होगा? अनुलग्न होगा। पूर्व लग्न को बच्चों प्रीफिक्स बोलते हैं, अनुलग्न को क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। पूर्व लग्न को प्रीफिक्स बोलते हैं, अनुलग्न को सफिक्स। और पूर्व लग्न को बच्चों हम लोग उपसर्ग भी बोलते हैं और अनुलग्न को हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय का मतलब पीछे, उपसर्ग का मतलब आगे। आप लोग को पता होगा कि जैसे आपने हिंदी पढ़ा होगा, हिंदी व्याकरण, तो उसमें आपने उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि पूर्व लग्न में जो पहले होगा, जैसे एल्क है, एल्क है, एल्क है, तो ये जो एल्क है, एल्क मतलब होता है नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन होता है। जैसे मान लो 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, ऐसे 10 तक के कार्बन होंगे, तो उसी अनुसार उसका क्या रखा जाएगा? नाम रखा जाएगा। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं पता है? देखो हमने कहा ये पूर्व लग्न है, हमने कहा ये अनुलग्न है। अनुलग्न में कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बच्चों? एकल बंध। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन है। एकल बंध में एल्केन, डबल बॉन्ड में एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एल्काइन होने वाला है। अब देखो हमने लिख दिया तीनों का सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र का मतलब होता है कि ये एल्केन का सामान्य सूत्र है और ये एल्कीन का है और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एल्काइन का। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे उठाएंगे सबसे पहले हम एल्केन को।
देखो मैं एल्केन को बता के आपको जो है समझा दे रहा हूँ, बाकी एल्कीन और एल्काइन का आप खुद बना सकते हो, एक एक मैं सबका बनवा दे रहा हूँ। देखो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2। अच्छा हमने कहा बच्चों n जो है क्या हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी। अच्छा जरा चलो एक काम करो, n एक रखो, इसमें बच्चों n एक रखोगे तो क्या होगा, n एक रखने पर C1H 2 इकन्नम 2 2 2 4, तो बताओ क्या CH4 मिलेगा कि नहीं। n एक रखने पर क्या मिला, यानी यहाँ एक रखोगे तो एक से तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्यों होगा, एक से कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, यानी एक रखने से यहाँ पे 2 इकन्नम 2 2 2 4। अच्छा बच्चों ये बताओ CH4 अगर हम n 2 रख दें, यहाँ अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 2। अगर बच्चों n 3 रख दें तो बोलो 2 तिहाई 6 2। कुछ लॉजिक समझ में आया। देखो यहाँ पे 2 रखा तो 2, तो यहाँ कितना आया 6, मतलब भाई यहाँ भी 2 रखेंगे। जब यहाँ 3 रखा तो यहाँ भी क्या रखा 3। जब यहाँ 4 रखेंगे तो सर जी यहाँ भी 4 रखेंगे, तो 2 चौक 8 दूनी 8 2 10। अच्छा जरा ध्यान से देखो तो इसके दोगुने से 2 अधिक है, ये वाला नंबर इसके 2 गुने से क्या है बच्चों 2 अधिक है। अब देखो तुम खुद बता पाओगे, मान लो सपोज दैट C5 होगा तो H कितना होगा 5 दूनी 10 10 2 12। अगर n 6 होगा बच्चों तो बोलो हाइड्रोजन 14 होगा कि नहीं। अगर n 7 हो जाए तो हाइड्रोजन 18 होगा कि नहीं। सर गलत हो गया, सर गलत हो गया, 16 होगा। अब सर हाइड्रोजन अगर कार्बन 8 है तो हाइड्रोजन सर कितना होगा 18 होगा, क्योंकि पता है अगर यहाँ 8 रखोगे 2 8 16 16 2 18, और अगर आप 9 रख दोगे तो सर कार्बन हो जाएगा हाइड्रोजन कितना 20, और अगर सर आप 10 रख दोगे ना तो हाइड्रोजन हो जाएगा क्या 22 हो जाएगा। अच्छा इसी बात है, चलो ठीक है। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे। अच्छा ये बताओ ये उत्पन्न कहाँ से हुआ, इसका जन्म कहाँ से हुआ। एल्केन तो भाई इसका क्या है पिता है, एल्केन जी इनके क्या है पिता हैं, और इनके पिता के कई पुत्र हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बात आती है कि इनका नाम क्या रख दें, बात आती है कि इनका नाम क्या रख दें। तो ज़रा सोचो बच्चों, भाई हमें तो पता है कि इनके पिताजी कौन हैं एल्केन, इनके पिता कौन है एल्केन, तो एल्केन के लास्ट में क्या लगेगा एल लगेगा, और एल्क का मतलब होता है बच्चों, भाई एल्क आपका क्या है सर पूर्व लग्न है। जरा बताइए कितने कार्बन हैं। सर जी 1 कार्बन है। अच्छा 1 कार्बन पे क्या होता है, 1 कार्बन पे क्या होता है बच्चों मेथ होता है। 1 कार्बन पे क्या होता है मेथ, तो बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सर इसका नाम हो जाएगा मेथेन, क्योंकि मेथ तो इसका क्या हो गया पूर्व लग्न हो गया, लेकिन इसके पिताजी एल्केन है और एल्केन के लास्ट में क्या लगता है एन, तो इसका नाम क्या हो गया। अब सर जी बताओ इसका तो हम तो कर लेंगे, अब हमको रहने दो बताने के लिए। सर ये क्या होगा एथेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितना है बच्चों 2 है ना, तो इसका मतलब है कि आप इसी तरह से कोई भी नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड रख के उसका नामांकन बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हो। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा, सुनो ध्यान से, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा बच्चों उसमें हम लोग क्रियात्मक समूह के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर से देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3 है।
और 3 कार्बन पे क्या होता है सर? प्रोप होता है। क्या होता है? प्रोप होता है। अच्छा चलो ठीक है, प्रोप तो हो गया, लेकिन इसके लास्ट में क्या जोड़ें? तो बताइए क्या जोड़ेंगे? एन, और इसका नाम प्रोपेन। ऐसे सर इसका नाम ब्यूटेन, ऐसे सर इसका नाम पेंटेन, ऐसे सर इसका नाम हेक्सेन हो गया, इसका नाम बच्चों सर हेप्टेन। अब मत बताइए हमको, रहने दीजिए सर, हमको आ जाएगा। अच्छा ठीक है सुनो, 8 नंबर पे क्या होता है? मैं तो लिखूंगा भाई, तुम्हें चाहे जितना है, ऑक्टेन। 9 पे क्या होगा आपका? नोनेन। और 10 पे क्या होगा बच्चों? डेकेन। क्या हो जाएगा? डेकेन। तो बोलो शंकर भगवान की जय। देखो 1 नंबर पे मेथेन, दूसरे पर एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, और इधर हो गया डेकेन। अच्छा जरा सोचिए, अब हम बात करेंगे कि आखिर ये जो भी हमने एल्केन के समान सूत्र से हमने 10 कंपाउंड तैयार किए, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे सर? तो देखो ध्यान से, इधर मैं एक काम करता हूँ, मेथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ। सबसे पहला कंपाउंड एल्केन का क्या है? मेथेन है। अच्छा ये बताओ, जो बच्चों मेथेन होता है, मेथेन का ध्यान से देखो, तो मेथेन कितने नंबर पे है? कार्बन इस पे जो है आपका 6 नंबर पे, और इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? 4 होता है। कितना होता है? 4। तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि जो कार्बन है वो कितना बॉन्ड बनाएगा? तो कार्बन मेरे प्यारे बच्चों 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। अब जरा देखो, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4। भाई कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया बच्चों एल्केन में आपका मेथेन का स्ट्रक्चर CH4 का। ऐसे अगर मैं आपसे कह दूं कि C2H6 बना दो, ऐसे अगर मैं बच्चों कह दूं C2H6 बना दो, तो सर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन बना लो। कार्बन कितने हैं? 2। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? क्योंकि एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, और हमें पता है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। अच्छा एक बॉन्ड बन चुका है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन मेरे प्यारे बच्चों? 3 हाइड्रोजन। बोलो क्लियर है? कुछ बात समझ में आई? ये हो गया C2H6, यानी ये हो गया बच्चों, ये तो मेथेन का स्ट्रक्चर था, और ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों? एथेन का। अगर ऐसे मैं आपसे कह दूं प्रोपेन का कैसे बन हो गया? तो प्रोपेन में कितने कार्बन हैं? 3। 1 2 3। बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। और इसके चारों तरफ क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। और ये दिमाग में रखना कि कार्बन को केवल जो है 4 ही तरफ से जोड़ना है, यानी 4 बॉन्ड होना चाहिए बस, 4 से ज़्यादा नहीं जुड़ सकता। जरा देखो इस कार्बन से ऑलरेडी 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अच्छा देखो समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो कितने हाइड्रोजन है? 8। तो इसी तरह क्या आप इसका बना सकते हो? क्या आप इसका बना सकते हो? क्या आप इसका बना सकते हो? क्या आप इसका? इसी तरह आपको डेकेन तक का क्या करना है बच्चों? स्ट्रक्चर बनाना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये IUPAC का जो पार्ट चल रहा है बहुत ही सीक्वेंस वे में चलेगा। आज हमने एल्केन पढ़ा। देखो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे, क्योंकि देखो एल्केन के बाद मैं एल्कीन पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद मैं क्या पढ़ाऊँगा? एल्काइन। तो अभी आज हमने एल्केन पढ़ा, और एल्केन का मैंने पूरा नोमेनक्लेचर किया, स्ट्रक्चर बनाया किस तरह से। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको एल्केन भी समझ में आ जाएगा, और आपको एल्काइन भी समझ में आ गया। ठीक है, तो आई होप अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा, यानी कल आपको इसका नेक्स्ट वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। तो देखो आप लोग अगर वास्तव में साइंस को पढ़ना चाहते हो, केमिस्ट्री को सीखना चाहते हो, तो क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए प्रॉपर मैं
5 वीडियो स्पेशलिस्ट ला रहा हूँ जिसमें मैं पूरी केमिस्ट्री ख़त्म करूँगा। एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को जितना से जितना सके शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले।